भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिसाहुलाल साहू को बुलाया सीएम हाउस। मंत्री बिसाहुलाल साहू सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने मांगी माफी। खाद्यान्न में सरसों पिछली बार की तुलना में ज्यादा, कालाबाजारी करने वालों पर होगी एफआईआर। मंत्री कमल पटेल किसानों को उपलब्ध कराई खाद की 4000 बोरी। सागर के देवरी कला में हुई हत्या के मुख्य आरोपी को जेल भेजा। सूखी सवनिया इलाके में युवक की हत्या के मामले में पुलिस को मिला अहम सुराग। अब खबरें विस्तार से। राजधानी में आज मंत्री बिसाहुलाल साहू को सीएम हाउस बुलाया गया, जहां मंत्री ने विवादित बयान को लेकर माफी मांगी। साथ ही इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, किसी के मन को अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों से क्षमा मांगता हूं। भाजपा सरकार में मंत्री बिसाहुलाल साहू ने राजपूत समाज महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर प्रदेश भर में विरोध तेज हो गया। विरोध बढ़ा तो मंत्री बिसाहुलाल साहू को मुख्यमंत्री आवास तलब किया गया। बता दें कि बीते दिनों मंत्री के विवादित बयान को लेकर करणी सेना ने भोपाल स्थित उनके निवास का घेराव कर पुतला जलाया था और सार्वजनिक माफी मांगने को कहा था। उधर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने भी राजधानी में जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से मांग की कि वे बिसाहुलाल साहू को तत्काल पार्टी से निकाल दें। बता दें कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में करणी सेना, क्षत्रिय समाज और कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और जगह जगह मंत्री बिसाहुलाल साहू का पुतला फूंका गया और इस्तीफे की मांग की। विरोध तेज होने के बाद भाजपा में खलबली मच गई। इसके बाद मंत्री बिसाहुलाल साहू को सीएम हाउस बुलाया गया, जहां प्रदेश सरकार में मंत्री बिसाहुलाल साहू ने माफी मांगी। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि किसी के मन के अंदर भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों से, समाज के वर्ग के लोगों से भी इस बात को लेकर क्षमा चाहता हूं। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे क्षमा करें। मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इस बार खाद्यान्न में सरसों पिछली बार 5,82,000 में हुई थी, पर इस बार 10 लाख हेक्टेयर हो चुकी है। साथ ही बताया कि प्रदेश के किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है खाद और यूरिया। मंत्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी किसानों को आवश्यकता अनुसार खाद दे रही है, साथ ही यूरिया भी पर्याप्त मात्रा में वितरित कर रही है। पटेल ने कहा कि मैंने कलेक्टर, एसपी और डीएसपी सभी को निर्देश दिए हैं कि जो लोग प्राइवेट में कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ तत्काल छापामार कार्रवाई कर एफआईआर कराएं। मंत्री कमल पटेल ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा, प्रदेश में किसानों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। मिली हमारे विभाग को, हमारी विभाग की टीम, राजस्व विभाग की टीम पुलिस को लेकर पहुंची और 860 बोरी धार जिले के टांडा तहसील के गांव में छापामार कार्रवाई की। 860 बोरी जब्त की। वो अनाधिकृत रूप से जिस कंपनी इफको और कपको का उसके पास लाइसेंस ही नहीं था पर अधिकृत वो पाया गया, इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर की गई और अब जांच कर रहे हैं कि उसने कहां से लाया है। तो जिनने बेचा गलत तरीके से उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे ताकि कोई भी 1 रुपये ज़्यादा हमें किसान को ना बेचे, ऐसी हम व्यवस्था कर रहे हैं और उसके कारण सख्त कार्रवाइयाँ हो रही है, एफआईआर हो रही है और हम व्यवस्था ठीक करने में लगे हैं और पूरी व्यवस्था ठीक है और इसलिए सोसाइटियों के माध्यम से भी हम बेचेंगे। मैं किसान भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार भी हमें पर्याप्त खाद दे रही है और हम भी आपको विकेंद्रीकरण करके पीओएस मशीन के माध्यम से खाद वितरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री कमल पटेल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि आरणी एवं डिफाल्टर किसानों को नगद में खाद मिले। साथ ही मंत्री पटेल ने किसानों से वीडियो कॉल के जरिए बात की, तत्काल 4000 रुपए की खाद की बोरी उपलब्ध कराई। किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को निर्देश दिए हैं कि अरणी एवं
किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को निर्देश दिए हैं कि अऋणी एवं डिफाल्टर किसानों को सहकारी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को नगद में खाद मिले। किसान नेता एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि को निर्देश दिए हैं कि अऋणी एवं डिफाल्टर किसानों को सहकारी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को नगद में खाद मिले। कृषि मंत्री कमल पटेल ने खाद्य की उपलब्धता को लेकर किसानों से देर रात्रि चर्चा की। वीडियो कॉल के जरिए मंत्री पटेल ने किसानों से संवाद किया। साथ ही हरदा जिले के 4 खेड़ा स्थित सहकारी सोसाइटी के किसानों को 4000 बोरी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, खुश हो आप तो? जी जी बिल्कुल बढ़िया। मिल गया खाद वाद सब बराबर? हाँ मिल गया। ठीक। और 1700 बोरी और करवा दीजिए भाई साहब। 2000 बोरी करा देंगे, चिंता मत करो। जी 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 बैठे हम सब यहाँ किसान लोग बैठे हैं। हाँ। जय श्री राम, जय जवान, जय किसान, जय बलराम, नर्मदे हर और जीवन भर। जी जी बिल्कुल। भाई साहब एक निवेदन है आपसे। बोलो। हमारी लाइट की समस्या दिन में चले तो बहुत अच्छी बात है। कर रहे हैं, उसको भी शिफ्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, 8-8 घंटे की सब जी शिफ्टिंग कर रहे हैं। जी जी। और ये लीलाधर भैया का ध्यान रखना। हाँ, वो नहर अच्छी चल रही है? जी अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। चलो ठीक है। ग्राम खजूरिया में गुरुवार को घटित सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। थाना प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि चरित्रहीनता के कारण ही गांव के ही व्यक्ति ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या करके गांव की पगडंडी पर शव को फेंक दिया था। हत्याकांड का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि गुरुवार की सुबह ग्राम खजूरिया में गांव की पगडंडी के पास सुरेंद्र पटेल पिता रेवाराम पटेल उम्र 28 की लाश मृतक के घर के करीब 100 मीटर दूर गांव की पगडंडी पर क्षत विक्षत लहूलुहान अवस्था में पाई गई थी। इस घटना को लेकर पुलिस ने मृतक के बारे में गांव के लोगों से पूछताछ की तो गांव वालों ने कहा कि मृतक चरित्रहीन था। पुलिस ने जब मृतक के मोबाइल नंबर पर कॉल किया तो उस पर घंटी बजती रही। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पड़ताल की तो मोबाइल दीपक सरवरिया के खेत में बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने गांव के जिन 4 लोगों पूर्व में हुए विवाद को लेकर हत्या का संदेह था, उनको बुलाकर पूछताछ की गई। 3 व्यक्ति जिसमें दीपक सरवरिया, श्रीराम घोसी एवं धर्मेंद्र राजपूत उपस्थित हुए, लेकिन चौथा व्यक्ति सरमन अहिरवार गांव से गायब था और जगह जगह फोन करके इस घटना को लेकर वह सफाई दे रहा था। पुलिस ने शुक्रवार की सुबह सरमन अहिरवार को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने हत्या का राज उगल दिया। थाना प्रभारी कमल सिंह ने बताया कि सरमन पिता हीरालाल उम्र 35 साल निवासी खजूरिया ने सुरेंद्र पटेल की कुल्हाड़ी से हत्या की है। उसने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र अपनी पत्नी को बुरी नीयत से परेशान करता था और इसी का सबक सिखाने के लिए सरमन ने सुरेंद्र को सादा और तंत्र मंत्र के जरिए महिला को वश में करने के लिए पूजा करने के लिए वह गांव के पास एक नाली के पास गया। जब सुरेंद्र पटेल ने अगरबत्ती जलाकर आग बंद करके पूजा अर्चना शुरू की और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, तभी छुपाकर रखे कुल्हाड़ी से सरमन अहिरवार ने गर्दन, मुंह और सीने में अलग अलग 3-3 बार वार किए और गांव के पास ही पगडंडी पर छोड़ दिया। यही नहीं, हत्या का साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपी ने मृतक के कपड़े में रखे मोबाइल को निकालकर दीपक सरवरिया के अरहर के खेत में फेंक दिया और नाले में खून से लथपथ कुल्हाड़ी को धोकर गांव के ही प्रीतम पटेल के खेत में, जहां वह रखवाली करता था, छुपाकर रख दी। पुलिस ने आरोपी द्वारा छुपाई गई कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया है और हत्या के आरोप में सरमन अहिरवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कल सुबह करीब 6:30 बजे हमने डायल पे सूचना आई कि ग्राम खजूरिया के पास एक नाला है, वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसकी तस्दीक में रवाना हुई, वहाँ देखा, पता चला कि सुरेंद्र पिता रेवाराम पटेल मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो आसपास लोगों से चर्चा की तो उसमें कुछ नाम निकल के आए कि सर हमें इन पर संभावना है कि ये घटना कार्य कर सकते हैं। फिर
हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसडीपी मैडम आई, तो सब लोगों ने अपना थोड़ा थोड़ा मेहनत की, तो जो मृतक का मोबाइल था वो नंबर मिल गया। मोबाइल नंबर को उसको लोकेशन पर डाला, तो उसकी लोकेशन जो अपन को मूवमेंट मिला डायरेक्शन में, तो अपन लोग उसके पीछे पीछे गए, तो वो मोबाइल दीपक सुरबारिया के अरहर के खेत में मिला। और उसको जब मोबाइल को देखा तो अरहर के खेत में कहीं भी कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। एफएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को बुलाया, फिर एक नाम उसमें आया कहीं से कि सरमन अहरवार है, इस पे शक है। तो और जो उन 3 लोगों पे शक बताया, तो उनको तलाश किया, तो वो सब अपने गांव में घर पे मिल गए, और ये सरमन अहरवार घटना से भाग गए और किसी को फ़ोन लगा के बोल रहा है कि तुम लोग मेरा झूठा नाम ले रही हो। फिर हम लोगों ने उसको तलाश करने की कोशिश की, तो उसने मोबाइल बंद कर लिया। तो हम लोग का जो शक है थोड़ा यकीन तरफ होने लगा कि हाँ हो ना हो घटना में यही हो। फिर उसको हम लोगों ने पकड़ के पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि 2-3 महीने पहले और घटना के 8 दिन पहले मृतक सुरेंद्र हमारे घर आया था, हमारी पत्नी को बुरी नीयत रखता था, इसीलिए मैं उससे बदला लेने के लिए ताक में था। और जो आरोपी है सरवन अहरवार, ये थोड़ी तंत्र विद्या जिसे गुनियाई बोलते हैं जानता था। तो 25 तारीख की रात को सुरेंद्र के घर गया। सुरेंद्र घर में अकेले रह रहे और उससे कहा कि आज बहुत अच्छा समय है, तो मेरे साथ चलो, मैं गुनियाई करूँगा, मंत्र पढ़ूँगा और तुम उसको अच्छे से करना, तो तुम जिस भी महिला को चाहोगे वो तुम्हारे बस में हो जाएगी। ऐसा कह के वो ले गया उस नदी के पास, उसको बिठा के उसने अगरबत्ती लगाई और बोला कि आप आँख बंद कर लो, जब तक मैं ना खोलूँ तब तक आँख मत खोलना, जब तक मैं ना बोलूँ। वहीं पहले से एक कुल्हाड़ी छुपाई हुई थी, कुल्हाड़ी उसको मारी तो पीछे गर्दन में लगी, वो गिर गया। फिर एक दूसरा बार किया जो उसको गाल में लगा, फिर तीसरा बार किया सीने में लगा। और इसके बाद आरोपी सरवन मृतक का मोबाइल। भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके में युवक की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच चालू कर दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पिछले 3 दिनों में मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली, साथ ही अलग अलग जगहों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। पुलिस को शक है कि हत्या करने वाला उसका कोई करीबी दोस्त है। सूखी सेवनिया इलाके में 3 दिन पहले युवक की हत्या हुई थी। उक्त मामले में पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। हालांकि पुलिस अभी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। पुलिस ने मृतक के घर के आसपास चौक चौराहों पर लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल लिए, जिसमें मुख्य संदेही का पता चला है। पुलिस को शक है कि हत्या उसके करीबी किसी दोस्त ने की है। पुलिस रिश्तेदारों सहित आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ग्राम पिपलिया बाजखां में रहने वाले सुनील नामदेव कोहे पिजा में रहने वाले कुकरेजा के यहाँ ड्राइवर था। सुनील रोजाना रात 11 बजे घर पहुँच जाता था। बुधवार रात वह घर नहीं पहुँचा। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे उसके पिता मंदिर जाने के लिए निकले तो घर से करीब 100 मीटर दूर टपरे के पास उसकी बाइक खड़ी मिली। इसके बाद जब युवक को देखा तो वह घायल अवस्था में था। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। मृतक के परिजन का कहना है कि दोस्ती इनकी कई लोगों से थी, जिसमें हमारे जो घटना का एक प्रमुख संदेह भी शामिल है, जिससे इनका परिचय था। छोला क्षेत्र के, ईदगाह क्षेत्र के, कई जगह के उसके अच्छा मिलने दोस्त का सर्किल था। उसी सर्किल में से एक जो प्रमुख संदेही है, जिसपे पुलिस की जो निगाह लगी हुई है, और उसके लिए पूरी की पूरी टीम पिछले 2 दिन से लगी हुई थी। अभी भागा हुआ था वो। जैसे ही मिलता है तो आगे के उसमें एज पर एविडेंस कार्रवाई की जाए। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharatTV.com।
और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल के अन्ना नगर सिक्योरिटी लाइन पर दो गाड़ी आपस में टकराई। हादसे में युवक बुरी तरह घायल हो गया। घटना के वक्त वहां से गुजर रहे प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग रुके और अपनी गाड़ी से युवक को अस्पताल पहुंचाया। भोपाल के अन्ना नगर सिक्योरिटी लाइन पर दो गाड़ी आपस में टकराई। हादसे में घायल युवक को वहां से गुजर रहे मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंचाया। सड़क पर खून से लथपथ पड़े युवक को 108 एम्बुलेंस से ले जाने के लिए इंतजार किया जा रहा था। बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसे कई इलाके हैं जहां जगह जगह गड्ढे और पानी भरा हुआ है, जिस कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वैसे तो प्रदेश सरकार बड़े बड़े नेताओं के स्वागत में करोड़ों रुपए खर्च कर देती है, लेकिन कभी उन इलाकों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं गया जहां व्यवस्थाओं को ठीक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार में बैठे मठाधीश भी उन दुर्गम रास्तों से रोजाना निकलते हैं, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बता दें, प्रदेश में जिन जिन जगहों पर नई सड़कें बनी वो कुछ ही महीने में उखड़ गईं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार किस प्रकार का विकास कार्य करवा रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।